नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की वीडियो में झारखंड के प्रमुख मंदिर यानी कि टेम्पल्स ऑफ झारखंड को कब कंप्लीट करेंगे। ये झारखंड का आर्ट और कल्चर, हम बोल सकते हैं कि झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत कवर किया जा रहा है। आज हमारा जो है पार्ट 4 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे मंदिर वाला तो ज़रूर देखिए। ये झारखंड की कला एंड संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आता है। यहाँ से जेपीएससी और जेएसएससी से आपको 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी प्रकार के एग्जाम में बैठे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, 10th लेवल, ग्रेजुएट लेवल और जेपीएससी में तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जो है रिवीजन करना है, यानी जो पढ़े हैं, जो आपको याद है उसको रिकॉल करना है ताकि आप अपडेटेड रहें। और ये जो है एमसीक्यू बुक है, यानी इसमें आपको मंदिर से टॉप प्रश्न दिखेगा। जितना भी झारखंड में मंदिर है, हर जिले में, हर प्रखंड में, पूरे झारखंड राज्य में, उसमें आपको जितना टॉप मंदिर से क्वेश्चन बनना चाहिए सारा बनाया गया। लगभग 170 क्वेश्चन है। और आपको इसमें पीवाईक्यू जो है कि जेपीएससी और जेएसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। यानी कि जेएसएससी और जेपीएससी का प्रीवियस ईयर पिछले साल का क्वेश्चन है। ये देव कुमार का द्वारा लिखा गया एमसीक्यू, ये इसका फर्स्ट एडिशन है, यानी कि इसका पहला संस्करण। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आर्ट बुक बोल सकते हैं पूरे झारखंड का। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करना है, यानी कि मेरे आंसर बताने से पहले आपको देना है ताकि आप एक प्रैक्टिस करके रूप में देख रहे हैं। आज हम जैसे क्वेश्चन 90 से लेकर 120 तक देखेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप नहीं देखें 1 से 3 वाला पार्ट तो जरूर देखिए। 1 से क्वेश्चन 90 तक सारे इंपॉर्टेंट, जैसे वेदनाथ धाम बोला जो मंदिर है, इसी प्रकार से भद्रकाली मंदिर, रजरप्पा का छिन्नमस्ती के मंदिर, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट देखे हैं। ये आपके आने वाले एग्जामों में डेफिनेटली जो है आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और जो क्वेश्चन याद नहीं है उसको आपको रिमेंबर करना है साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 से देखेंगे। देखिए पिछले वीडियो में अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपसे ये क्वेश्चन जो है हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग 91 से देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको रिवीजन करवाते हैं 90 की। रत्नेश्वर धाम मंदिर पूछा गया था कि किस जिला में है। ये क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया था, तो आपको बता दें कि 19 का राइट आंसर सी था। जो रत्नेश्वर धाम मंदिर है ये झारखंड के गोड्डा जिला में आता है। और गोड्डा जिला तो आप जानते हैं कि गोड्डा जिला झारखंड के संथाल परगना में है। और मौलिच्छा देवी के बारे में पूछा गया था कि मौलिच्छा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जो मस्तक होता है, मस्तक टेकने वाला, मस्तक का दर्शन करने वाला, इस प्रकार से मौलिच्छा देवी पूछा गया था। अपने कुल देवी मानते हैं, तो मौलिच्छा देवी के कौन लोग हैं जो आप इसको कुल देवी मानते हैं मौलिच्छा देवी को। तो जो ननकर राजा थे ये सब में मानते हैं। देखिए अगर ये वाला हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोग को समझ में आया था कि मौलिच्छा मंदिर जो है दुमकम था। ये तांत्रिक साधना का केंद्र माना जाता है सदियों से। ये बंगाल शैली में बनाया गया था और माँ दुर्गा का यहाँ पे स्टेचू यानी कि प्रतिमा है। इसी प्रकार से 91 में देखिए क्वेश्चन जो है ये पूछा जा रहा है, रत्नेश्वर धाम से ही पूछा जा रहा है जो गोड्डा में है। तो रत्नेश्वर धाम झारखंड का एक प्रसिद्ध और फेमस मंदिर है। ये किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये हमारा 91 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पंचेत। पंचेत बहुत फेमस है और पंचेत नदी के किनारे तट पर कोस्ट एरिया में इसको बनाया गया है, बैंक वाला। आप देखिए यहाँ पूछा जा रहा है माँ योगिनी मंदिर जो है किस जिले में अवस्थित है झारखंड के। तो हमारा 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 92 का आपको बता देते हैं कि ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि ए में दिया है गोड्डा। तो आपको याद रखना है कि रत्नेश्वर मंदिर, हाँ रत्नेश्वर मंदिर का करेक्ट कर लेना है, ये वाला पंचेत नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 91 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, कछिया हो जाएगा, कछिया। रत्नेश्वर धाम मंदिर किस नदी के तट पर है? तो कछिया। ये बोलने में मिस्टेक हो गया, ये पंचेत नहीं होगा। माँ योगिनी मंदिर इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो 92 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, गोड्डा में है। तो माँ योगिनी मंदिर गोड्डा में, रत्नेश्वर धाम मंदिर गोड्डा में, कछिया नदी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको कुछ भी अगर दिक्कत होगा, लग रहा है कि गलत सर बता रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना। आपका कमेंट को हम पिन भी करेंगे, हार्ड भी करेंगे, क्योंकि आप करेक्शन करेंगे तो सारे लोगों का बेनिफिट होगा जो भी इस वीडियो को देखने आएंगे। क्योंकि अगर गलत क्वेश्चन उसको डॉट होगा तो कमेंट में जाके देखेगा कंफर्मेशन के लिए, तो उसको बेनिफिट हो सकता है। माँ योगिनी मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो 93 क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस पहाड़ी पर है, कहाँ है? तो झारखंड के गोड्डा संथाल परगना में आता है। ये परगना यानी कि आपसे पूछा जाएगा कौन सा प्रमंडल, तो संथाल प्रमंडल गोड्डा जिला में। और ये पहाड़ी पूछा गया, यही योगिनी माँ योगिनी मंदिर के बारे में, किस पहाड़ी पर्वत पर है। तो 93 का आंसर सी हो जाएगा। बाराकोपा पहाड़ी का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस, आप पढ़े हुए हैं। तो देखिए बाराकोपा पहाड़ी है। माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा डी, चारूशिला देवी के द्वारा। चारूशिला ही देवी था जो नौलखा यानी युगल मंदिर, जो नौलखा मंदिर है उसको बनाने के लिए 9 लाख रुपया दी थी। तो इस प्रकार से इसके आप पहले भी इसका नाम सुन रखे होंगे। तो 3 क्वेश्चन माँ योगिनी से पढ़े हैं, आपको तीनों याद रखना है कि माँ योगिनी मंदिर ये गोड्डा में है,
माँ योगिनी मंदिर बाराकोपा पहाड़ी में है, माँ योगिनी मंदिर ये चारूशिला के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 हम लोग का कंप्लीट होता है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि माँ योगिनी मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी यहाँ पे विच ऑप्शंस आर करेक्ट, या फिर हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, सत्य है। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी है। यहाँ तो सारे सत्य दिया, लेकिन जेपीएससी और जेएसएससी पूछेगी तो सारे सत्य नहीं देगी, क्योंकि ऑब्वियसली है कि बुक का मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना कम क्वेश्चनों में। तो माँ योगिनी के बारे में पढ़ते हैं। यह मंदिर है, यह एक मान्यता के अनुसार माँ सती की दाई जांघ इसी स्थान पर गिरी थी। लोग ऐसे मानते हैं, हाइपोथेसिस है, लोग ऐसे भ्रम बना लिए हैं कि माँ सीता जो है, गॉड जो है, इसका जो दाई जांघ है इसी स्थान पर गिरा था, इस प्रकार से ये बताया जा रहा है। तो ये वाला सही बात है। इस मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है। यहाँ किस प्रकार का क्लोथ जो है से वियर, यानी कि हम बोल सकते हैं किस प्रकार का क्लोथ या कपड़ा या वस्त्र यहाँ चढ़ाया जाता है, चढ़ाने की परंपरा है तो रेड, यानी लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा। इस मंदिर में पिंड का पूजा की जाती है, तो पिंड की पूजा की जाती है, एक पिंड की पूजा की जाती है माँ योगिनी मंदिर में। लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है, यानी ट्रेडिशन है, ऐसा लोग मान लिए हैं। और ऐसे लोग मानते हैं कि माँ सीता यानी सती की दाई जांघ इसी स्थान पर गिरी थी, तो इस प्रकार से सती लिखा है, तो माँ सती इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है कि एक मान्यता के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ वर्ष झारखंड के इनमें से किस मंदिर के क्षेत्र में व्यतीत किए थे। व्यतीत का मतलब बिताना, यहाँ पे आए थे और रुके होंगे, इस प्रकार से ऐसा एक मान्यता के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। कौन? पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष के कुछ जो है झारखंड के किस मंदिर के क्षेत्र में व्यतीत किए, क्या ऐसा रियलिटी है? तो 96 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी माँ योगिनी मंदिर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आपको बताते हैं यहाँ पे ऑप्शन से, बासुकीनाथ दुमका में है, बैद्यनाथ देवघर में है, मौलिच्छा ये आपको जैसे दुमका में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेली यानी बेलनीगढ़, तो बेलनीगढ़ मंदिर झारखंड के किस जिला में है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 97 का ये हो जाएगा गोड्डा में है बेलनीगढ़। तो हम लोग यहाँ पे रत्नेश्वर धाम मंदिर गोड्डा, फिर माँ योगिनी मंदिर गोड्डा, और अब नंबर आ गया बेलनीगढ़ मंदिर, तो ये भी गोड्डा में है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे आपको देवघर वाला मंदिर आप जानते हैं कि जो शिव का है, यहाँ पे जो सावन के मेला में लगता है, सावन के मंथ में मेला लगता है, आप जानते हैं, ये बोल बम, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे दुमका में बासुकीनाथ है, गिरिडीह में भी इसी प्रकार से मधुबन वगैरह बहुत फेमस है, पारसनाथ का पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड राज्य के किस जिले में प्रसिद्ध कोलेश्वरी मंदिर स्थित है। कोलेश्वरी मंदिर के बारे में पूछा गया, ये पूछा रहा है कि झारखंड जिला में है, यानी झारखंड राज्य में है, और झारखंड राज्य के किस जिला में, सो हम लोग से पूछा जा रहा है। क्या है? प्रसिद्ध एक फेमस कोलेश्वरी मंदिर है, टेम्पल है, ये चतरा में पड़ता है, मुंडन के लिए बहुत फेमस है। ये झारखंड के किस पहाड़ी पर प्रसिद्ध माँ कोलेश्वरी मंदिर या फिर कोलेश्वरी मंदिर अवस्थित है, ये पूछ रहा है इसका लोकेशन, यानी कि ये अवस्थित जो है सिचुएटेड है कोलेश्वरी मंदिर, ये झारखंड के चतरा जिला के किस पहाड़ी पर है, ऐसे पूछा जा रहा है। तो 99 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आपको बता देते हैं कि 99 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, केलुआ पहाड़। तो आपको याद रखना है कि कोलेश्वरी मंदिर ये चतरा में है, झारखंड राज्य के चतरा जिला में है, और ये केलुआ पहाड़ी पर है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, चतरा जिले के केलुआ पहाड़ी पर अवस्थित कोलेश्वरी मंदिर का संबंध इनमें से किस धर्म से है। तो उपरोक्त जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ये एक पवित्र स्थल है जहाँ तीनों धर्म को आपको संगम टाइप से देखने को मिल पाएगा। तो हमारा राइट आंसर डी होगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी उपरोक्त सभी ऑल ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा। जैन धर्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म और बौद्ध तीनों धर्म का यहाँ पे एक बोल सकते हैं ये संबंधित है, ये संबंध है। ये चतरा जिला के केलुआ पहाड़ पर अवस्थित है कोलेश्वरी मंदिर, झारखंड में। चतरा जिले में अवस्थित केलुआ पहाड़ी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो कौन सा कथन ट्रू है। चलिए स्टेटमेंट से इस मंदिर के बारे में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जैन महापुराण के रचनाकार जिनसेन, तो आपको यहाँ पे देखिए जैन महापुराण के रचनाकार कौन है, किसके द्वारा लिखा गया, राइट किया गया, तो जिनसेन। इस पहाड़ पर साधना की थी, देखिए इस पहाड़ पर साधना की थी, ऐसा मान्यता है। इस पहाड़ पर जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर आए हैं, 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें तो आप जानते हैं महावीर। इस प्रकार से इस पहाड़ पर जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर
नाम है शीतलनाथ। शीतलनाथ यही 24 तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर थे, 10वें नंबर के, और ये जैन धर्म के थे, और इस पहाड़ पर ये तप किया था, तपस्या किया था। नाम है शीतलनाथ। तो शीतलनाथ ये चतरा जिला के किलवा पहाड़ी पर तपस्या करने वाले एक जैन धर्म के व्यक्ति थे, यानी तीर्थंकर थे 10वें क्रम का। यहाँ देखिए जैन महापुराण की रचनाकार जिनसेन ने किया, इस पहाड़ी पर साधना की। महाभारत काल में यह स्थल राजा विराट की राजधानी थी। तो राजा विराट की कैपिटल थी महाभारत काल में। तो ये बहुत ही फेमस है। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा सीढ़ी, ऐसा मान्यता है, ऐसा आपको ऐसे से तो आपको सही मानना पड़ेगा, क्योंकि आज जब तक प्रूफ नहीं हुआ तब तक आप सही मान सकते हैं। हाँ देखिए एक क्वेश्चन, एक 102 है, हम लोग 101 देखें। 101 में दिया गया था 100 हमारा 1 में डी दिया था। उपरोक्त ऑल ऑप्शंस जो है करेक्ट है, सही है। चलिए ये तो देख लिया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। चतरा के केलुआ पहाड़ पर, तो चतरा के केलुआ पहाड़ पर कोलेश्वरी मंदिर है, किसकी प्रतिमा स्थापित है ये पूछा गया है। क्या गौतम बुद्ध का है, ऋषभ देव का है, परशुनाथ का है। तो हमारा राइट आंसर 102 का हो जाएगा बी, यानी गौतम बुद्ध का है। तो चतरा के यही कैलेश्वरी पहाड़ के केलुआ पहाड़, यानी कि केलुआ पहाड़ के कैलेश्वरी मंदिर में या फिर केलुआ पहाड़ में आप बोल सकते हैं डायरेक्टली, किसका प्रतिमा स्टेच्यू लगा हुआ है, तो गौतम बुद्ध, यानी कि भगवान या फिर ये गौतम बुद्ध बोल सकते हैं, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है। 103 देखेंगे, क्योंकि 102 देखे और उसका आंसर बी है। चतरा के केलुआ पहाड़ पर अवस्थित कोलेश्वरी मंदिर के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, यहाँ पे फॉल्स है। तो हम चलिए आपको आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर देगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है, मतलब कि कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ गलत नहीं है, सबका सब ट्रू है। तो ये वाला क्वेश्चन का हमारा सारा पढ़ते हैं। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 1750 फीट है, 1750, यानी कि 1750 फीट है ऊंचाई। किसका, तो केलुआ पहाड़ी पर, इसी पहाड़ी पर चतरा जिला में कोलेश्वरी मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर में काले पत्थर को तराशकर निर्मित माँ कोलेश्वरी की मूर्ति स्थापित है। देखिए नक्काशी बनाया गया है, यानी कि मंदिर पत्थरों को काट कर, तराश कर, पत्थरों को, चट्टानों को तराश कर ये निर्मित किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, माँ कोलेश्वरी की मूर्ति स्थापित किया गया है। कहाँ, यही केलुआ पहाड़ी पर, जो कोलेश्वरी मंदिर से नाम से फेमस है। तो इस प्रकार से दिया गया है। यह सनातन धर्म हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का संगम स्थान माना जाता है, यानी हिंदू, बौद्ध और जैन। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो है ये पूछा था कि इसमें कौन सा गलत है, सारा सही है, इसलिए कोई भी गलत नहीं। तो राइट आंसर फिर भी डी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर अवस्थित है। तो वंशीधर मंदिर बोल रहा है प्रसिद्ध, झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर स्थित है। तो 104 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, गढ़वा, यानी कि गढ़वा जिला में झारखंड के बहुत प्रसिद्ध मंदिर है एक वंशीधर मंदिर यही है। झारखंड के इनमें से किस मंदिर में अष्ट धातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। और वंशीधर मंदिर बहुत फेमस है, यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गए थे। तो झारखंड यहाँ पे वंशीधर महोत्सव मनाया जाता है, जिस प्रकार से टिकोरी महोत्सव मनाया जाता है, इसी प्रकार से झारखंड का एक राजकीय महोत्सव है। और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वंशीधर मंदिर, और वे भगवान राधा कृष्ण की है, और ये गढ़वा जिला में है, यानी कि आपको पलामू प्रमंडल में देखने को मिलेगा, डिवीजन में ये। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 104 का ए हो जाएगा, गढ़वा। और 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 105 का हो जाएगा बी, यानी वंशीधर मंदिर। कुछ नहीं, ये पूछा कि किस मंदिर, तो वंशीधर मंदिर में अष्ट धातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान है। विराजमान मतलब प्रतिष्ठापति है। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106 में दिया कि झारखंड के इनमें से किस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पर पीठिका पर खड़ी मूर्ति प्रतिष्ठापित है। तो इस प्रकार से 106 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, वंशीधर मंदिर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताते हैं। ये बोला कि झारखंड राज्य में ऐसा कौन सा मंदिर है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये हमारा गढ़वा जिला में है, जो कि पलामू प्रमंडल में आता है, डिवीजन में आता है। अब ये झारखंड के बोल रहा है कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की, यानी भगवान श्री कृष्ण राधा की मूर्ति है, मंदिर है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टेच्यू है, और ये त्रिभंगी मुद्रा में है। किस मुद्रा में है, तो त्रिभंगी। एक ये मुद्रा का आकार है, या तो बैठने का हो सकता है, या तो लेटने का हो सकता है, या तो बैठने का, या तो आप बोल सकते हैं कि खड़ा होने का एक प्रकार का एक स्टाइल ये मुद्रा त्रिभंगी मुद्रा है। और ये कमल पुष्प पर पीठिका पर खड़ी मूर्ति है। तो आप बोल सकते हैं त्रिभंगी मुद्रा, ये खड़ा होगा और कमल के फूल पे एक खड़े होंगे। इस प्रकार से लिख रहा है कि कमल पुष्प पर पीठिका पर खड़ी मूर्ति जो है, स्टेचू है, इस पे विराजमान है, लगा हुआ है। तो ये वंशीधर मंदिर के बारे में बताया गया। बाबा धाम ये सब कुछ नहीं, ये सब गलत दिया है। बाबा
खोहरनाथ मंदिर, तो खोहरनाथ मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 107 है। और 107 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताते हैं देख के। तो हमारा यहाँ पे चलिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन दिया गया है, हमारा राइट आंसर 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी गढ़वा ही होगा। गढ़वा में ही वंशीधर मंदिर है और यहाँ पे भी है। तो गढ़वा से जो पूछा जाएगा वो वंशीधर मंदिर के बारे में पूछा जाएगा और दूसरे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वासुदेव राय मंदिर किस जिले में स्थित है, तो वासुदेव राय मंदिर किस जिला में है, तो ये हमारा लातेहार जिला में, आपको याद रखना है। ये वासुदेव राय मंदिर कहाँ पे है, तो लोहरदगा जिला में है। तो वासुदेव मंदिर किस जिले में है, तो आपको याद रखना है लोहरदगा जिले में है। चलिए अब पढ़ते हैं वासुदेव मंदिर के बारे में सत्य कथन। कौन सा हमारा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है या ट्रू है इसके बारे में। इसको पढ़ने से इस मंदिर के बारे में बहुत सारे चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। इस मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है, ये पूछा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इसकी स्थापना राजा प्रताप कर्ण के द्वारा 1463 ईस्वी में की गई थी। तो देखिए इस मंदिर के बारे में हम डिटेल से जान रहे हैं कि वासुदेव राय मंदिर है। सबसे पहले यहाँ से आपको सीखना पड़ेगा कि वासुदेव राय मंदिर ये झारखंड के लोहरदगा जिला में है और ये हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का स्थापना राजा प्रताप कर्ण के द्वारा 1463 में कराया गया। एक नगवंशी राजा था और द्वारा मंदिर निर्माण और मूर्ति की स्थापना के बाद पूजा एवं पुजारियों की आजीविका में व्यय हेतु 12 गांव दान स्वरूप दिया गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्ट है जिससे हम सीख सकते हैं। इस प्रकार से डी हमारा राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 हमारा क्वेश्चन नंबर है। 110 में पूछा जा रहा है कि नगर उटारी में स्थित बाबा वंशीधर मंदिर सोने से बने भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन है। देखिए सोने से बोल रहा है, गोल्ड से बना हुआ, यानी कि सोने से बने भगवान कृष्ण की मूर्ति है और इसका वजन, इसका वेट कितना है, SIPT 2017 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। तो नगर उटारी, जिसे अब वंशीधर मंदिर के नाम से जानने लगे, तो नगर उटारी में ही है ये मंदिर। कौन, वंशीधर मंदिर। अब इसे नगर उटारी नहीं बोलते हैं, इस शायद इस गांव को, टोला को, प्रखंड को वंशीधर के नाम से जाना जाता है या नाम चेंज कर दिया गया है। तो नगर उटारी में ये पहले बोलते थे, तो नगर उटारी में ही था वंशीधर मंदिर, बाबा वंशीधर। यहाँ भगवान शिव का यानी भगवान कृष्ण का मूर्ति है। इसका वजन कितना है तो आपको बता देते हैं। 110 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1280 किलोमीटर है। किलोग्राम केजी में दिया है, किलोमीटर नहीं। अगर किलोमीटर बोल रहे हैं तो सॉरी, यहाँ पे हमारा केजी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है कि गुमला जिले में किस स्थान पर प्रसिद्ध महामाया मंदिर अवस्थित है। महामाया मंदिर आप याद रखिए कि झारखंड राज्य के ये गुमला जिला में है, यानी गुमला जिला के कौन सा स्थान, या तो प्रखंड या तो गांव या विलेज हो सकता है। तो ये पूछ रहा है कि झारखंड का एक प्रसिद्ध मंदिर है, नाम है महामाया मंदिर, ये झारखंड के गुमला जिला में है। अब ये आपसे पूछा किस स्थान पर है, तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा हापामुनी। हापामुनी में महामाया मंदिर। फिर है गुमला जिला में अवस्थित है महामाया मंदिर। इसका निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा कराया गया था, तो वंश कौन से, वो वंश रूलर या फिर डायनेस्टी पूछा जा रहा है। 112 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी नागवंश के द्वारा कराया गया। गुमला में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण नागवंश के द्वारा कराया गया। नागवंश के किस शासक ने करवाया था ये पूछा जा रहा है। तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गजघट राय। तो यहाँ 3 क्वेश्चन पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लगता है कि ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे गए होंगे। तो गुमला जिला में जो प्रसिद्ध महामाया मंदिर है, ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो आपको तो ये आना ही चाहिए। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए कि महामाया मंदिर गुमला जिला में है, ये कहाँ पे है, तो हापामुनी में है अवस्थित। इसका निर्माण नागवंशी शासक गजघट राय ने करवाया था। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 114 में पूछा जा रहा है कि गुमला में स्थित जो महामाया मंदिर है ये किस देवी या देवता की मूर्ति जो है से यहाँ स्थापित है। किस देवी और देवता की मूर्ति स्थापित है, ये गुमला में महामाया मंदिर में। तो यहाँ पे राइट आंसर 114 का डी हो जाएगा, माँ काली का। गुमला में महामाया मंदिर है, इसका प्रथम पुरोहित थे, तो प्रथम पुरोहित कौन थे, पुजारी। इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है प्रथम पुजारी या फिर पुरोहित महामाया मंदिर जो है गुमला में इसके। तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा ए, द्विज हरिनाथ। आपको याद रखना है कि द्विज हरिनाथ गुमला के महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित थे।
माँ काली का यहाँ मूर्ति है। 16 है, गुमला में स्थित जो महामाया मंदिर है इसके प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ कौन से ब्राह्मण थे? कौन से ब्राह्मण थे? तो आपका राइट आंसर 116 का हो जाएगा बी, मराठा ब्राह्मण थे। तो आपको याद रखना है कि द्विज हरिनाथ यह एक प्रथम पुरोहित है। झारखंड के प्रसिद्ध गुमला जिला का मंदिर, ये गुमला जिला में जो मंदिर है महामाया मंदिर, इसके ही ये थे और एक ब्राह्मण थे, मराठा ब्राह्मण। गुमला में स्थित है महामाया मंदिर। इसके द्वारा देखिए किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? यहाँ विष्णु का प्रतिमा स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो 117 यानी कि 117 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सियानाथ देव। सियानाथ देव के द्वारा गुमला में जो है महामाया मंदिर में ही विष्णु की मूर्ति जो है स्थापित किया गया। इनमें से किस विद्रोह के दौरान गुमला स्थित महामाया मंदिर में तोड़फोड़ हो गई थी जिसे बाद में पुनः निर्मित किया गया, यानी रिपेयर कराया गया, इसको फिर से ठीक ठाक किया गया। 118 का 118 का हो जाएगा सी, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह ये विधु भगत के द्वारा किया गया, बुधु भगत के द्वारा। ये 1831 से 32 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अपने ये फ्रीडम फाइटर थे, तो इसी विद्रोह के समय यहाँ बोल रहा है कि इसी मंदिर में तोड़फोड़ की गई जिसे बाद में फिर ठीक किया गया। गुमला में जो महामाया मंदिर है, बहुत सारा क्वेश्चन महामाया मंदिर से दिया है, कम से कम 10 से प्लस दिया, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। चलिए हमारा 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो गुमला में जो स्थित है महामाया मंदिर, इसके बारे में गलत कथन कौन सा सो पूछा गया है? तो 119 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंडा पर भगवान इंद्र को समर्पित है। तो ये हमारा गलत दिया है, सी हमारा गलत है। बाकी हम लोग पढ़ लेते हैं 119 क्वेश्चन का कि चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मंडा पूजा की जाती है। तो मंडा पूजा के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पे मंडा पूजा चैत्र पूर्णिमा के दिन होता है। फिर मंडा पूजा के दौरान भोक्ता लोग नंगे पांव आंख पर चलते हैं, ये भी शिव का है। इस प्रकार से शिव भगवान के लिए पूजा है। जो मंडा पूजा है स्थानीय भाषा में फुलखुंदी कहा जाता है। हमको लगता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। मंडा पूजा को स्थानीय भाषा में फुलखुंदी कहा जाता है। जेपीएससी के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मंडा पूजा पर आप लिखिए एक आर्टिकल, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पेसेज बोल सकते हैं कि आपको लिखने के लिए दिया था 15 से 20 नंबर का कि मंडा पूजा क्या है, इसके बारे में लिखिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसके बारे में आना चाहिए ताकि आगे चल कर आपको ये सब थोड़ा सा नॉलेज हो। मंडा पूजा फुलकुंदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भोक्ता लोग नंगे पांव चलते हैं आग पर, ऐसे बताया गया। टांगी नाथ मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुमला में। इस प्रकार से यहाँ पे टॉप प्रश्न दिया गया था। हम लोग यहाँ पे टोटल 30 प्रश्न देखे। अब हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट ऑफ द यानी क्वेश्चन ऑफ द क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको कमेंट करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, टांगीनाथ केंद्र था। तो ये 6 जेपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। गुमला में स्थित जो टांगीनाथ धाम मंदिर है ये इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? दोनों क्वेश्चन को कमेंट करके आप आंसर बता सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग यह जैसे पार्ट 4 कंप्लीट किए और 120 तक झारखंड के मंदिर को बहुत अच्छे से कंप्लीट किए इस बुक का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।